नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111। मैं हूं आपके साथ कृतिका। कोरोना महामारी के प्रकोप से पूरी दुनिया जूझ रही है। कई देशों में दावे किए गए हैं कि कुछ ही महीनों में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने दुनिया भर में देशों के लिए चेतावनी जारी की है। लोगों को ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है जिनमें ये संक्रमण कोविड-19 कभी खत्म ही ना हो। WHO ने स्पष्ट किया कि हो सकता है कोविड-19 कभी खत्म ही ना हो और दुनिया को इसके साथ ही जीने की आदत डालनी पड़े। WHO के आपातकालीन मामलों के निदेशक माइकल रयान ने जेनेवा में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुधवार को कहा कि कोरोना हमारे बीच इस तरह के एक वायरस में तब्दील हो सकता है जो दूसरों से हटकर हो और संभव है कि यह कभी खत्म ही ना हो। उन्होंने HIV का उदाहरण देते हुए कहा कि यह वायरस भी खत्म नहीं हुआ है। माइकल रयान के मुताबिक वैक्सीन के बिना आम लोगों को इस बीमारी को लेकर इम्यूनिटी एंड उपयुक्त स्तर पर हासिल करने में सालों लग सकते हैं। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि वैक्सीन बनाने का काम तेजी से चल रहा है और काम में कम से कम 100 वैक्सीन बनाने की कोशिशों पर काम चल रहा है। इनमें से 7 से 8 ऐसी हैं जो किसी मंजिल में काफी करीब हैं। बता दें कि सिर्फ WHO ही दुनिया भर में एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि ऐसी कोई वैक्सीन कभी तैयार ही नहीं हो पाएगी। दुनिया भर में देशों ने अपने यहाँ लॉकडाउन में ढील देना शुरू कर दिया है। इसके बाद टेड्रोस ने चेतावनी दी है कि इससे संक्रमण की रफ्तार बढ़ सकती है। टेड्रोस ने कहा कि कई देश मौजूदा लॉकडाउन स्थिति से बाहर निकलने के लिए अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन दुनिया के सभी देशों को अलर्ट पर रहने की सलाह दे रहा है। प्रत्येक देश को अब भी सबसे उच्चतम स्तर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। उधर रयान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो देश खुद को लॉकडाउन के लिए खोल रहे हैं, रयान के मुताबिक अभी जनजीवन सामान्य होने में काफी लंबा समय लगेगा। रयान ने कहा कि हमें वास्तविकता के साथ सोचना होगा। यह महत्वपूर्ण भी है। मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं बता सकता कि ये वायरस कब तक मौजूद रहेगा। इसको लेकर कोई वादा नहीं किया जा सकता है और ना कोई तारीख तय की जा सकती है। माइकल रयान ने यह भी कहा कि इस वायरस का निदान ढूंढना एक लंबी प्रक्रिया है और हो सकता है कि यह कभी भी ना हो। रयान के मुताबिक अगर कोविड-19 की वैक्सीन तैयार भी हो जाती है तो उसे दुनिया भर में पहले टेस्ट कराना होगा और कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए बहुत बड़े प्रयास की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में भी पड़ेगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी रोग विशेषज्ञ मारिया वैन ने भी कहा कि हमें माइंडसेट बनाना होगा कि इस महामारी से बाहर निकलने में वक्त लगेगा। Dr. Maria Van Kerkhove, Dr. Mike Ryan. With us is also Mr. Stephen Solomon, Principal Legal Officer in the legal office. And we also have Dr. Samira Asma, who is the Assistant Director General in our Department for Data Analytics and Delivery for Impact. Dr. Asma's team has been working on the World Health Statistics that we have shared this morning with our media list. We will go to questions after the opening remarks from Dr. Tedros. I'll give the floor to Dr. Tedros now. Thank you, Tariq. Good morning, good afternoon, and good evening. Yesterday was International Nurses Day, and a moment to celebrate those critical frontline health workers saving the lives of people with COVID-19, Ebola, and many other diseases. As the world celebrated nurses, I was shocked and appalled to hear of the attack on an MSF hospital in Afghanistan, which led to the deaths of nurses, mothers, and babies. Civilians and health workers should never be a target. And as my colleague and dear friend Mike Ryan said last week, the weaponization of health is not helping anywhere. We need health and peace. We need peace for health and health for peace. And we need it now. In the time of a global pandemic, देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 111 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।